Okay. So in the subject called analysis of algorithm, obviously algorithm तो है, but overall सर syllabus क्या है? मेरा तरीका है हर एक चीज को समझाने के लिए पहले मैं syllabus और subject क्या है वो समझाता हूँ. See, if we talk about algorithm, अगर normal basic शब्दों में कहे तो it is sequence of steps. Sequence of steps. That is algorithm about. ठीक है. हर एक चीज का हम लोग के पास algorithm होता है, याद करो सर. मतलब कोई भी चीज करना होता है उसका एक प्रोसेस होता है. या तो तुम लोग को टाइम ने सिखाया है, या तो किसी बड़े ने सिखाया है, या तो लाइफ से तुम लोग ही सीखते हो. लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल. नो, इट इज वेरी ऑड. नो, सॉरी फॉर द बैड एग्जांपल्स व्हिच यू गोना हैव प्लेंटी. आपको बहुत सारे ऐसे आड़े टेढ़े एग्जांपल मिलेंगे, बट बेसिकली मेरा काम है तुम लोग के दिमाग में डालना. अब किसी भी लड़की को जाके तुम लोग अगर ये बोलो, ए भाई बॉयफ्रेंड है क्या, वरना मैं ट्राई मारता है, तो मार खाओगे. आजकल फेमिनिज्म तो अलग लेवल पे चल रहा है, तो एक कोई मारने बैठा तो सब लोग कूद पड़ेंगे. ऐसे नहीं करते. तो एक एल्गोरिथम है इसका. फंडा सिंपल है. वी गो एंड टॉक टू द गर्ल. अदर देन दैट नो, वी आस्क रिवर्स क्वेश्चन. दिस इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स टू प्ले अलोन. तो हम लोग बोलते हैं, यू आर सो स्वीट, आई एम वेरी श्योर देयर वुड बी समबडी लकी इन योर लाइफ ना. नाउ यू वेट फॉर द आंसर. नो, तब तक 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 चलते रहता है. इफ द गर्ल स्माइल्स एंड ना रे, आई एम नेवर इनटू इट ऑल दिस. नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है. सो नो, प्रोबेबली इन हार्ट यू आर रेडी. चलो भाई, मेहनत करना है. बट वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज, तुम लोग ने क्या किया? फंडा सिंपल था. तुम लोग को फाइंड आउट करना था उसका एक्चुअल स्टेटस. तुम लोग ने डायरेक्ट नहीं पूछा, तुम लोग ने एक प्रोसेस फॉलो किया. उसी तरह से नो, दैट देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम. किसी के घर पे जाके सीधा अगर बोलो कि आंटी वो बहुत अच्छा लगा, खाने दो ना और, तो आंटी बोलेगी कौन भुक्कड़ है रे, तेरा दोस्त ऐसे कौन मांगता है. देयर इज एल्गोरिथम टू दिस ऑल्सो. हम लोग कभी भी ये बोलते हैं क्या, और दो. अगर बोलते हो तो तुम लोग बहुत अच्छे और सीधे बच्चे हो, बट मत बोलो, इज्जत जाएगा. तो सर क्या करने का? सिंपल है. आंटी का खाली तारीफ करने का और खाने का. आई डू इट ऑल द टाइम. अगर बाहर जा रहा हूँ, किसी के घर पे हूँ, तो ना, इफ आई लाइक, आई वुड नॉट से गिव मी मोर. नो, अच्छा नहीं लगता, तो आई वर्क द रिवर्स वे. मतलब आंटी, गाजर का हलवा एक नंबर, क्या बनाया आपने. बस. अल्गोरिथम स्टेप वन. स्टेप टू आंटी खुद करेगी. अरे बेटा थोड़ा और लो ना. नहीं 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 आंटी, नहीं नहीं नहीं. अब अपने को चाहिए ही रहता है, बट तुमने क्या किया? स्टेप्स. हर एक चीज करने का याद है. तुम लोग रिजल्ट्स भी इज्जत से घर पे बोलते हो क्या? आई मीन थिंक अबाउट इट. डू यू गो एंड नो, अगर रिजल्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली तुम लोग सिंगम स्टाइल में बोलते हैं पास. बट अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या तुम लोग वैसे ही बोलोगे? नहीं. उसका भी 3 स्टेप प्रोसेस है. आई एम वेरी श्योर नो ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माय एसपीए एंड डेटा स्ट्रक्चर वुड रिमेंबर दिस. ये जोक मैं हर बार बोलता हूँ, या जावा में भी मैं सिखाता हूँ. हम लोग 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं. स्टेप वन, रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारे बैग में पड़ा है, कितना एटी या कितना केटी हो तुमको मालूम है, बट हम लोग बोलते कैसे, याद करो. स्टेप वन, फलाना दिखना है ना. चलो, वो अमर सर है एओए वाले, वो बोल रहे थे इस बार ना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ना 13% आया सिर्फ. इनडायरेक्ट यू आर टेलिंग योर पेरेंट्स वो 13% में मेरा चांस एक भी परसेंट नहीं है भाई. स्टेप वन. स्टेप टू, जो नो तुम लोग के क्लासरूम का सबसे टॉपर रहेगा, ये रहेगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मे बी अगेन, अरे हम लोग का टॉपर है ना वो अमर, वो बोल रहा था मुश्किल से पास होगा. अनदर वे ऑफ टेलिंग योर पेरेंट, वो मुश्किल से मेरा तो स्कोप ही नहीं है, सोचना मत, क्योंकि रिजल्ट तुमको मालूम है. अच्छा. स्टेप थ्री, याद करो रिजल्ट का रिएक्शन तुम लोग ने खुद के कॉलेज में और खुद के घर पे कैसे दिया था. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. नो, कॉलेज में अपना कुछ ऐसा हाल होता है, सेम वन में सबको धक्का लगता है, आई लव केटी या जो भी है. सेम टू से आदत हो जाता है, इंजीनियरिंग है होते रहता है. तो नाउ द कॉन्सेप्ट रिमेन्स इज वेरी वेरी सिंपल. क्या होता है, हम लोग का एक फंडा रहता है. हम लोग क्या करते हैं जरा याद करो. नो, कॉलेज में दोस्त आके बोलो, अबे तू यो मैथ्स में गया या सो एंड सो में गया, तुम लोग खुश होते हो, आइला सिर्फ 2 आया. अपने को तो ऑल डाउन का चांस था रे, बच गया. अब ये घर पे बोलने का गट्स है? डू यू थिंक? नहीं. हम लोग घर पे आए थे चेहरा बीरा ऐसा रोनलू करके. आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू हैव, मेरा एक दोस्त था नो नीरज करके. रिजल्ट के दिन जब पहली बार हम लोग सेम 3 में मिले थे, बेसिकली आई एम अ डिप्लोमा डिग्री एमएस पीएचडी. सो डिप्लोमा से डिग्री जब आया तभी मजा आया. नो, रिजल्ट जिस दिन था ना, रिजल्ट आया, इसका एक केटी था, मुझे बोलता है अरे जाते वक्त ना मेरे को विक्स लेना याद दिखा दिलाना. मैं इसको देख रहा, बोलो क्या? बोला विक्स विक्स लेना याद दिलाना. मैं सोच रहा भाई अपना फंडा मेरे को समझा नहीं, तो वो क्यूरियोसिटी. बोला भाई समझा नहीं, तेरा रिजल्ट आ गया, व्हाई यू वांट विक्स. अरे ये घर पे रोना पड़ेगा ना. बोलूं मतलब समझा नहीं, मैं आई वाज स्टिल कंफ्यूज. अरे यार विक्स लेने का, इसे लगाने का.
और 5 मिनट ऐसे रखने का, आंख लाल हो जाता है, आंसू, घर पे कोई कुछ नहीं बोलता। ये कोई ट्राई मत करना, ये एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, बट अल्टीमेटली हर एक चीज करने का, या थैंक यू, सो हर एक चीज करने का एक बेसिक प्रोसेस है, एक बेसिक तरीका है। उसी तरह से अल्गोरिथम इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मल शब्दों में कहें तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सर इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम टेक्निकली? ओके, वी से it is a finite set of instructions, finite set of instructions, if followed, if followed, will solve a problem, or you can say will do a task in finite step and time. यानी कि सर दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस, इफ यू रियलाइज इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, एक वर्ड जो बहुत काम का है, फाइनाइट। तो वी आर सेइंग फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, अगर तुम लोग फॉलो करोगे, अगर फॉलो करोगे, देन सॉल्व होगा प्रॉब्लम या गिवन टास्क इन फाइनाइट स्टेप एंड फाइनाइट टाइम। तो यानी कि अल्गोरिदम क्या है? एक फिक्स तरीका है। अगर आप ये स्टेप्स फिक्स सीक्वेंस में फॉलो करो तो आपको कंपलसरी और राधा एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाते हैं, याद करो। गो बैक टू द वे यू सॉल्व मैथ्स। सी, मैथ्स का प्रॉब्लम तुम लोग ने पहले सॉल्व किया होता है, ये मैथ्स के पेपर्स में होता है। तो आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का यह हाल होता है। तुम लोग को मालूम है ये क्वेश्चन ना मैंने सॉल्व किया था, 1.5 पेज में आंसर आ जाएगा। तुमने सॉल्व किया है पहले, वैसा कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, आधे पेज में आंसर आना तो भी तुम लोग खुद पर डाउट करते हो, यार कुछ कुछ गड़बड़ है यार। ऐसे आधे पेज में कैसे हुआ? आई मीन आंसर आना चाहिए था, ये नहीं आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अच्छा, ऐसे नहीं है तो दूसरा भी है भाई। दूसरा क्या है? अगर तुम लोग का इसी प्रोसेस को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, 1.5 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, अला 3 पेज हो गया, तो भी तुम लोग बोलते हैं यार कुछ गड़बड़ है। 1.5 पेज में आंसर आना चाहिए तो मैं 3 पेज में भी आंसर नहीं आया, यानी कुछ गड़बड़। तुमको ये मालूम कैसे पड़ा? बिकॉज उस मैथमेटिक्स में कुछ चीजें फाइनाइट थी, फाइनाइट स्टेप थे, फाइनाइट टाइम था, और फिर भी आंसर नहीं आया, यानी कि आप समझ गए भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग को इसे सॉल्व करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल बी वर्किंग। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्रीटी सिंपल। अल्गोरिथम हैज अ फाइनाइट सेट और फाइनाइट स्टेप्स। अगर वो फाइनाइट स्टेप में तुम लोग को आंसर आ गया तो अल्गोरिदम का काम हो गया। इनफैक्ट अल्गोरिदम के बारे में ही हम लोग कहते हैं कि इसमें फाइनाइट स्टेप और फाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट है, तो ये एक अल्गोरिदम होता है। अगर अल्गोरिदम के बारे में ही हम लोग बात करें कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर अच्छा अल्गोरिदम, दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच इज रिपीटेड प्लेंटी ऑफ टाइम इन पेपर्स, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अल्गोरिदम और एक्सप्लेन डिजाइनिंग प्रोसेस ऑफ एल्गोरिदम। ये दोनों 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, बी केयरफुल। मैं हर एक चीज सिखाते हुए क्वेश्चन कितने मार्क का है, क्या पूछा जाता है, वो बोलते रहूंगा। तो आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट पीपल टू कैरी अ नोटबुक विथ यू व्हेन यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर, ऑल्दो दिस इज अ ऑनलाइन व्हिच इज मच बेटर देन अ ऑफलाइन ऑप्शन, व्हिच आई फील कि ऑफलाइन में मैं ना वो कहीं स्क्रीन के नजदीक और तुम लोग कहीं लास्ट बेंच के नजदीक, यहाँ पे इट इज वेरी इफेक्टिव वेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, सो मेक अ यूज ऑफ इट। तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पिलर्स ऑफ एल्गोरिदम और एक्सप्लेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम और एक्सप्लेन एल्गोरिदम डिजाइन प्रोसेस। आई रिपीट, पीपल मेक अ नोट ऑफ इट। एक्सप्लेन पिलर्स ऑफ एल्गोरिदम, एक्सप्लेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम, एक्सप्लेन डिजाइन प्रोसेस ऑफ एल्गोरिदम। 3 क्वेश्चन, एक आंसर। अब ये 3 क्वेश्चन का एक आंसर सर क्या है? ठीक है, अल्गोरिदम क्या, क्यों, कैसे। अल्गोरिदम के बारे में ये तो मैंने बोल दिया कि अल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ फॉलोड विल सॉल्व प्रॉब्लम और अ टास्क इन अ फाइनाइट स्टेप फाइनाइट टाइम। यानी कि इसका एक पिलर तो बहुत क्लियर है भाई अपने पास, सर फाइनाइट। सो वी कॉल इट फाइनाइटनेस। व्हाई फाइनाइटनेस? वी से फिक्स्ड स्टेप एंड फिक्स टाइम, दैट इज फाइनाइट। यानी कि कोई भी एल्गोरिदम कुछ इस तरह से चलता है जहां आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि इसको फिक्स कितना टाइम लगेगा, फिक्स कितने टाइम मिनट या कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। जैसे मैंने मैथ्स का बात किया कि भाई 5 स्टेप में आंसर आना चाहिए यार अमर,
लेकिन अगर नहीं आया तो यार कुछ तो गड़बड़ है। अल्गोरिदम है, एकता कपूर का सीरियल नहीं है जो चलते जाए चलते जाए चलते जाए, उसको भी मालूम नहीं रहता उसको सीरियल में आगे क्या करना है, फिर भी उसके सीरियल्स चल जाते हैं। नागिन का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फोर्थ या फिफ्थ सीजन चल रहा है। तो लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, उसका फाइनाइटनेस नहीं होता, वही स्टोरी चलते रहता है। अपने केस में फाइनाइटनेस अल्गोरिदम है, एकता कपूर का सीरियल नहीं है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में आपका पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए। ये फिक्स नंबर ऑफ स्टेप और टाइम दोनों को नोट करता है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। Another two things which are going to be major stuff to work with, कोई भी अल्गोरिदम का इंपॉर्टेंस इन दो स्टेप्स पे होता है। सर इन दो स्टेप्स में क्या क्या बात कर रहा? पहला स्टेप जिसे आप कहते हो इनपुट, और दूसरा स्टेप जो अल्गोरिदम आपको देगा, आउटपुट। अब अगर इनपुट का बात किया जाए, इफ यू टेंड टू टॉक अबाउट इनपुट एंड वर्किंग विद इनपुट, लेट अस अंडरस्टैंड क्या क्यों कैसे ये चलता है। विद रेफरेंस टू इनपुट वी से दिस कैन बी डेटा, this can be problem, this can be data set, and this can be again problem set. सर इतना सब तो बोल दिए, एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आर दिस थिंग्स? एंड इफ यू हैव सेड दैट डेटा प्रॉब्लम डेटा सेट प्रॉब्लम सेट, डेटा और डेटा सेट प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सेट में फर्क क्या है? अगर एक यूनिट दे रहा हूं डेटा है, अगर मल्टीपल डेटा दे रहा हूं सॉर्टिंग के लिए तो ये डेटा नहीं होगा, डेटा सेट होगा। प्रॉब्लम में मैं सिर्फ एक रूल दे रहा हूं, एक डेटा दे रहा हूं, तो प्रॉब्लम हुआ। बट प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारा डेटा दे रहा हूं, प्रॉब्लम सेट। इट इज जस्ट अ टर्म टू वे और टर्म टू गिव, बट यस वी जनरली से इनपुट इज डेटा सेट और अ प्रॉब्लम सेट along with certain rules and regulation। तो ये इनपुट बनाता है। ओके यानी सर प्रॉब्लम होगा, डेटा होगा, सब मिला के इनपुट होता है। तो सर अल्गोरिदम करता क्या है? ऑब्वियसली अल्गोरिदम कुछ तो करेगा, वरना हम लोग यूज नहीं करेंगे। और जो करेगा उसमें आउटपुट भी दो प्रकार का मिलता है, दो तरह का मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। नाउ इस आउटपुट में कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होगा कि आउटपुट कैन बी रिजल्ट, आउटपुट कैन बी रिस्पॉन्स। सर ये इंग्लिश का क्लास जैसा लगता है, रिजल्ट और रिस्पॉन्स एक ही वर्ड है ना, क्यों दो? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ ये खास याद रखना, बिकॉज इस बार तुम लोग के वाइवास भी होंगे, एओए में वाइवा होता है ड्यूरिंग द सबमिशन। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आस्क्ड, रिजल्ट और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है? रिजल्ट जब आपका अल्गोरिथम आंसर दे रहा है, यानी कि जब अल्गोरिथम सक्सेसफुल चला तब रिजल्ट मिलता है। so and so element found, yes, then it is a result। x found at location so and so, ये रिजल्ट है। अच्छा तो रिस्पॉन्स तुम लोग स्मार्ट हो, समझ सकते हो, when we could not get answer, यानी कि आंसर जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तभी रिस्पॉन्स मिलता है। जनरली रिस्पॉन्स इज नॉट फाउंड और नॉट पॉसिबल, जो भी हो, बट रिस्पॉन्स इज वेर यू फेल। रिस्पॉन्स इज वेर आई से एलिमेंट नॉट फाउंड, इट्स अ रिस्पॉन्स नॉट अ रिजल्ट। क्यों? रिजल्ट सक्सेस पे मिलता है, रिस्पॉन्स फेलियर पे मिलता है, याद रखना। So this is a very common thing, common question which they would target, very common thing which they would be referring to कि भाई रिजल्ट और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है, आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में रिजल्ट मिलता है या रिस्पॉन्स मिलता है? या तो आप जो ढूंढ रहे हो वो मिल गया, आप जिसे सॉर्ट करना चाहते हो सॉर्ट हो गया, आप जिस इन शॉर्ट एनीथिंग विच यू वांट टू डू यू गॉट, दैट्स रिजल्ट, दैट्स आंसर। नहीं मिला मेरे दोस्त, नहीं मिला, so that is a response which we talk about, that's an answer to play with, that is not found or not possible, नहीं हुआ। ये खास याद रखना। हर एल्गोरिथम को सक्सेसफुली चलने के लिए मेरे दोस्त दो चीजें चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट। कोई भी एल्गोरिथम बिना इनपुट या आउटपुट चला तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। सर क्यों? अच्छा बेटा घर पे गाली खाई है आज तक? आई एम वेरी श्योर खाई होगी। अगर कोई आप बोले कि नहीं सर कभी नहीं खाई, सही यार, बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने तो बहुत खाई थी जब मैं बड़ा हो रहा था। तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, गाली क्यों खाते हो? सर नहीं मम्मी डैडी का हॉबी है, बचपन में पैदा ही इसलिए किया मेरे को। नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग की हरकतें ऐसी रहती ना। हम लोग का हालत क्या है, उन लोग ने तुम्हें नो तुम लोग ने फीस मांगा उन्होंने भरा, तुम लोग ने बुक मांगा उन्होंने भरा, तुम लोग ने व्हीकल मांगा कॉलेज आने जाने उन्होंने सब किया, रिजल्ट उन्होंने मांगा तुम दिया। आई मीन दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना सोचो तो प्रॉब्लम क्यों है? गाली कब खाया तुम लोगों ने? क्लास के लिए फीस भरा, कॉलेज का फीस भरा, और तुम लोग जो भी रिजल्ट आया अपना अपना सोच लो।
तब गाली खाया ना। यानी कि हर इनपुट के लिए आउटपुट होना जरूरी है। अगर कोई एल्गोरिदम है जो इनपुट लेने के बावजूद आउटपुट नहीं दे रहा, देन वी डोंट यूज दैट एल्गोरिदम। क्यों सर? सीधा बात है, एल्गोरिदम का काम है कि इनपुट पे आउटपुट प्रोड्यूस करना। अगर मेरा एल्गोरिदम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो किस काम का? तुम किसी से बात करते हो, किसी दोस्त से बात करते हो, एक सिंपल सा चीज है, बिकॉज ही इज गिविंग यू रिएक्शंस, राइट? और ये राइट है, और मे बी ही जस्ट से सो बैड रे, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, भले मुंह पे बोल दे। बहुत बार होता है, याद है हम लोग का हालत होता है वेर वी नो इसका कुछ नहीं होने वाला। नो, आई हैव अ फ्रेंड, वही अपना नीरज, यू नो, उसको हर रेगुलर इंटरवल पे कॉलेज में प्यार होता था, और वो भी हर बार माँ कसम सच्चा वाला होता था। हर बार वो ऐसे बोलता था, इस बार ना अमर सच्चा वाला प्यार है, बोला तुझे याद दिला दूं, ये इस सेमेस्टर का तीसरा सच्चा वाला प्यार है तेरा। नहीं नहीं यार अमर, अमर फाइनल, कॉलेज खत्म हो गया, उसका तो शायद अभी भी शादी नहीं हुआ, उसका सच्चा प्यार चलते रहता है। बट द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। हम लोग रिएक्शन देते, याद है दोस्तों को, दोस्त का हम लोग को मालूम है इसका कुछ नहीं होने वाला, तो भी हम लोग सुनते उसका। और यार सुनना, मेरे साथ बहुत बुरा हो, बोलते आया सर खाएगा। हाँ हाँ बोलना क्या हुआ? अरे पहले ना ये हुआ, ये हाँ हाँ, और हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? दोस्त के दिए हुए स्टोरी के इनपुट पे तुम लोग भी आउटपुट दे रहे हो, यही तो एल्गोरिथम है। सी यू मे नॉट बी एबल टू हेल्प योर फ्रेंड, बट सुनना तो यार, दोस्ती इसको ही बोलते हैं कि भले तुम मदद ना करो बट सुन तो लो, भले मजा लेने के लिए, बट सुन तो लेते हैं। हम में से बहुत लोग एग्री करेंगे इस चीज के साथ कि भाई हाँ, हम लोग में से बहुत लोग वी जस्ट एक्सेप्ट एंड नो, चलो चलो कुछ तो चल रहा है, वो बोल रहा है, हम लोग हंसते हैं फिर। बट जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक, so when you talk about algorithm, there are three factors: finiteness, यानी fixed time, fixed step; input, data, data set; problem set; आउटपुट, रिजल्ट या रिस्पॉन्स। कुल मिला के इस सिस्टम पे आप चल रहे हो, कुल मिला के सिस्टम का आपके पास ऑपरेशन है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो स्टेप वन। स्टेप टू टू टॉक अबाउट, स्टेप टू टू वर्क विद दिस, हम लोग अब बात कर रहे हैं और दो पॉइंट्स का, और इन पॉइंट्स का यूज एंड यूजेबिलिटी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन टू दैट। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट effectiveness. Effectiveness. Now what do you mean by effectiveness? लाइफ में कोई भी काम करो तो उसका एक नीड, एक रीजन होता है। हम लोग कुछ भी चीज टाइम पास ठीक है, बट अदरवाइज एवरी एक्शन ऑफ योर शुड हैव अ रीजन। सो इफेक्टिवनेस सेज every step should either solve the problem or or get you closer to solution। इफेक्टिवनेस ना यार, मैं जो भी स्टेप दे रहा हूं इन अल्गोरिदम, आइदर दे शुड बी एबल टू गिव मी फाइनल सॉल्यूशन, भाई हाँ हो गया, देख ये तूने अप्लाई किया, हो गया काम, हो गया, और एल्स दे शुड एटलीस्ट गेट यू क्लोजर टू सॉल्यूशन। बहुत बार होता है, याद है दोस्तों को हम लोग पूछते हैं यार स्वयं से हो रहा है, क्या क्या करूं यार लाइफ में। मजे का बात है, तुम लोग अपने पर्सनल चीजों को भी पब्लिक सेक्शन में लेके आते हो, यानी कि नो, आई रिमेम्बर कॉलेज टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर, मजा आता था। तो द फनीएस्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर तुम्हारे दोस्त या नो किसी ने तो भी तुमको आके पूछा, एक क्या करूं यार मैं, हाँ बोलूं ना बोलूं। आई मीन मुझे हर बार हंसना आता था जब ऐसा कोई ग्रुप में पूछता है हाँ या ना। मुझे, तू वोटिंग कर रहा है? आई मीन क्या वोटिंग करने वाला है कि हाँ ना? उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम इतना नहीं था। नो, आई रिमेम्बर आई हैव फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन इंस्टाग्राम। सो उन लोग का तो देयर इज, चलो छोड़ दो, एक एक्स वाई जेड है, उसका एक अजीब सा फंडा है। वो दो कपड़े पहनती है और ऐसे इंस्टाग्राम पे डालती है, गाइस आई शुड वेयर क्लोथ वन और क्लोथ टू। बोलता है ऐसा कभी बहन पढ़ाई के लिए पूछ लिया कर कि बुक ये पढ़ू या वो पढ़ू, बट नहीं, पब्लिक का अजीब चलते रहता है। बट दैट्स इफेक्टिवनेस? नो, इफेक्टिवनेस मीन्स कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, द स्टेप विच यू हैव, इज इट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम? इफ सो, तो आपके काम का है, दैट इज इफेक्टिवनेस। अगर नहीं तो दैट स्टेप शुड नॉट बी देयर इन एल्गोरिथम। आप पूरी चीजों में, पूरे एग्जाम्स के शेड्यूल्स में या बाकी के शेड्यूल्स में याद करो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, हर एक चीज इफेक्टिव है। आई मीन आई फाइंड इट वेरी क्यूट, जो अपना लकी कंपास, लकी टी शर्ट, लकी लकी लेके चलते हो, डू यू थिंक दैट इज इफेक्टिव? आई मीन डू यू रिस्पेक्ट? बट नो, वो माँ बहुत प्यार से, याद है एग्जाम से पहले बाहर निकलते वो दही खाने देती है। आई मीन सो क्यूट, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो एक चम्मच दही क्या तुम लोग को एटी और केटी के बीच में फर्क देता है? नहीं सर, मैं बोलती है ना सर केटी आया क्योंकि उस दिन ना मम्मी ने दही नहीं खिलाया था, वरना ऐसे होता नहीं ना।
पर ठीक है, उनको अच्छा लगता है, खुश रहो, तुम लोग को कॉन्फिडेंस आता है, बी हैप्पी. बट इफेक्टिवनेस विद रेफरेंस टू एल्गोरिथम, it is not an effective step, so you should not have it. Anything which is effective should be there in algorithm, otherwise should not be. ठीक है. इसी सीक्वेंस में और एक चीज है, द फिफ्थ एंड द फाइनल वन टू टॉक अबाउट. हम लोग ने फाइनाइटनेस किया, इनपुट किया, आउटपुट किया, इफेक्टिवनेस, बट इन सब के साथ डेफिनाइटनेस. सर डेफिनाइटनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनाइटनेस? डेफिनाइटनेस सिंपली मीन्स each step should be clearly defined, should be clear and understood. Sir, क्यों? Because if it is not clear, who will code it? याद है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सब लोग मानोगे कि असाइनमेंट एक जन ही लिखता है, बाकी के सब तो उससे नो इंजीनियरिंग करते हैं उस पर. कोई छोटा करता है, कोई कंप्रेस करता है, हर एक के तरीके अलग अलग होते हैं. अपना दोस्त नीरज खतरनाक कैरेक्टर था. नो आई यूज्ड टू नो, मैं असाइनमेंट लिखता था, मेरे को बोलते थे क्या यार अमर 30 पेज का असाइनमेंट लिखा. मौला रे बड़ा है रे, सारे मैंने आंसर्स निकाले बुक में से. ठीक है, ये लेके जाता था, आता था. और आई यूज्ड टू सी, आई यूज्ड टू लुक एट हिम, मैं बोला भाई इतना पतला कैसे गया तू? 30 पेज पागल है क्या? 15 पेज में खत्म हो गया. अब आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस, मैं बोला भाई कैसे? अब उसके मूड पे होता था, बोलता देख उसके 3 तरीके थे. पहला, मैं ना तेरा पूरा एक पैरा पढ़ता है, जितना याद रखा उतना लिखता है. मैं लोग गुड. फिर उससे भी खतरनाक तरीके थे, बोलता है तूने बहुत लिखा है, मैं अल्टरनेट पैराग्राफ ही लिखा है. डू यू रियलाइज बीच का चीज तूने स्किप किया? छोड़ ना, मैडम कहाँ देखती है, मैडम भी अच्छी थी, वो देखती ही नहीं थी. तीसरा तो उससे भी खतरनाक, वो क्वेश्चन के क्वेश्चन खा जाता था. 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, ये भाई साहब 6-7 करके आएगा, वो मैडम कौन सा गिनती थी. नाउ द कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग चीज है डेफिनेट. अब उसमें भी मजा आता है, तुम लोग के साथ सबसे साथ हुआ होगा, मे बी कोई वर्ड लिखा है, दोस्त ने कुछ एक वर्ड लिखा है, अब इस तरह से लिखा है उसने, तुमको भी नहीं मालूम. अब तुम लोग अगर शिद्दत से कॉपी करने वालों में से हो तो वो जाएगा, तुम पूछोगे ये अमर ये क्या लिखा है, तुम्हारा दोस्त भी खतरनाक. अरे यार छोड़, ये डिजाइन बनाओ, और तुम लोग इज्जत से ये डिजाइन बनाने पे लग जाओगे. भले वो वर्ड क्या था वो ना दोस्त को मालूम पड़ा किसी दिन, ना तुमको मालूम पड़ा, बट कुछ तो लिखा. This is what we don't want. We want every step should be clearly defined. Algorithm क्या है? Now putting everything together in what we should really understand. Algorithm is a sequence of step in a layman's language. अगर professional, अगर technical language में कहूँ, what do you mean by algorithm? Finite set of instructions, if followed, will solve a problem or a task in finite step, finite time. This is algorithm. Algorithm 5 चीजों पे बना है. पहला, finiteness, input, output, effectiveness, definiteness, input, data, data set, problem, problem set, यानी कि क्या सॉल्व करना है वो तो दो उसे. सेकंड, आउटपुट, अगर आपका एल्गोरिदम सक्सेसफुली चला और आपको रिजल्ट मिल गया तो रिजल्ट दो कि भाई सो एंड सो एलिमेंट फाउंड एट सो एंड सो लोकेशन. दूसरा, अगर आउटपुट मतलब जो कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी रिस्पॉन्स दो, दैट नॉट फाउंड या नॉट सक्सेसफुल. इन इनपुट आउटपुट के साथ और 3 स्टेप्स है, फाइनाइट, इफेक्टिव, डेफिनाइट. फाइनाइटनेस, फिक्स स्टेप, फिक्स टाइम. इफेक्टिवनेस, एवरी स्टेप शुड हेल्प यू टू सॉल्व. इफ यू आर नॉट हेल्पिंग टू सॉल्व देन द क्वेश्चन इज क्या कर रहे हो. डेफिनाइटनेस, अगर कोई भी चीज क्लियरली डिफाइन नहीं है तो आप कोड क्यों करोगे. सो आई ऑलवेज बिलीव इन वन कॉन्सेप्ट गाइस, nobody is no stupid. प्रॉब्लम इज दे मे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड. शायद आप भी बोलते हो ना सर प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आई आई बहुत बार होता है, रन बैचेस ऑफ कोडिंग, नो सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा आई टीच. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम अक्रॉस एंड से सर वो स्वयं सो ना नहीं 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 समझा सर, नहीं कोडिंग आता ही नहीं है. बोला व्हाई डू यू थिंक दैट? नहीं सर मैंने ट्राई किया. देन वी वर्क ऑन देम. मैं कुछ जादू नहीं करता, मैं सिर्फ हर एक स्टेप समझाने का कोशिश करता हूँ. When I define thing, believe me, वही लोग जो रो रहे थे सर नहीं समझा, suddenly come with a smile, सर आ गया, कोड हो गया, गुड.
That's exactly. So 5 marks question, what is algorithm and what are the pillars of algorithm? This is the answer. Be careful. It's a good idea to take screenshots so that you can have a reference to it. इसीलिए मैं side में खड़ा हूँ, people take screenshot, and if people are clear, I want everybody to go down and chat and say yes so that I understand कितने लोग को clear है. People starting now. Come on. If people are clear, चलो. चलो, nice to see there are multiple yeses coming in. Come on guys, keep it coming so that I understand क्या हो रहा है, कैसे है, किस तरह से चल रहा है. चलो, nice to see. क्या बात है. चलो, good, keep it coming. I want everybody to go down and say yes if they are clear. कोई doubt है तो it's a good time to ask. I'll give you ability to unmute, be responsible कि भाई पूछना है तो you can unmute and ask. Anybody wants to ask anything regarding this? Abhishek, any doubt? Okay, chalo, nice to see. There are a lot of people who said yes. Chalo, good to see. So let's understand one thing, that whenever we are talking about algorithm, we are talking about sequence of steps. तो सर, आई मीन इसमें क्या इतना बड़ा सिलेबस बना के दे दिया? माइंड यू, algorithm, advanced algorithm are part of the syllabus even for ME and MS. Now I have a batch which I am currently running for my home university, that is Texas University के लिए अभी भी मेरे lectures में लेता हूँ उन्हें remoting के through. नो, अभी तुम लोग सब ये ऑनलाइन सीख रहे हो. यूएस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, मैं लास्ट 3.5 साल से ले रहा हूँ. तो उनको भी अल्गोरिथम्स में सिखा रहा हूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो एमएस का सिलेबस में. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इसलिए मैं कह रहा हूँ संभाल के रखो. सो कंसिडरिंग एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, जस्ट चेंजिंग. नाउ क्वेश्चन रिमेन्स, सर ठीक है अल्गोरिथम तो आपने बोल दिया, चलो है इतना अल्गोरिथम होता है, इतना 5 पिलर्स है, सब मान लिया सर. सिलेबस क्या है? मैं पूरा टाइम बस यही करना है क्या? नहीं. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों पे ही तुम्हारा पूरा सिलेबस है. टू बी वेरी प्रिसाइज, इफ आई वांट टू टारगेट द रेंज ऑफ इट कि कौन से टाइप्स है और क्या है, तो देयर आर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स टू टॉक ऑन. आपको ये सिलेबस में है. अब टाइप्स में क्या क्या है? सबसे पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर. नाउ व्हेन यू से divide and conquer is a phenomena where we are talking about एक बड़ा प्रॉब्लम लो, सॉल्व होगा नहीं. अब मैं उल्टे तरीके से समझाता हूँ. सपोज यू हैव अ पिज्जा, वो चेंज का मिलता है ना, वो बड़ा पिज्जा पूरा एक साथ खा सकते हो क्या तुम लोग? मेरा मुंह भी बड़ा है बट आई डोंट थिंक चेंज का ऐसे जाएगा. ट्राई मत करना, लुक फुलिश. नहीं सर, क्या है, हम लोग स्मार्ट है सर, हम लोग ना ऐसा एक स्लाइस लेंगे. वेरी गुड. पूरा स्लाइस जाएगा क्या रे एक बार में? आंसर इज नहीं सर, ऐसे थोड़ी रहता है. हम लोग ऐसे बाइट मारेंगे. ओके, यानी इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा, फिर और छोटा सा टुकड़ा, फिर और छोटा, और इन शॉर्ट यू विल डिवाइड टिल द टाइम you could handle the problem. Congrats. That is divide and conquer. चीजों को लॉजिकली समझो. नो, अगर बुकिश ही सीखना होता तो तुम लोग को यहाँ आने का जरूरी नहीं है, बेटर बुक्स अवेलेबल होंगे. So the concept is simple. Divide and conquer says take a larger problem of size s, divide it into smaller problem of s dash, and keep on repeating till you reach to addressable size. Solve this. अब ये उल्टा भी है. पूरा पिज्जा खत्म किया ना तुमने, कैसे? सर ऐसे ही बात बात में ऐसे उठाया खाया, खाया उठाया खाया, रिपीट करते गए सर. 6 इंच क्या 12 इंच का पिज्जा खत्म हो गया सर. सुपर. डिवाइड एंड कॉन्कर. इफ यू कैन नॉट सॉल्व द इंटायर प्रॉब्लम, डू वन थिंग. प्रॉब्लम का एक छोटा हिस्सा लो, वो भी बड़ा लग रहा है, उसे और छोटे में करो, करते जाओ जब तक वो उतना छोटा ना हो जाए जितना मैं सॉल्व कर पाऊं, और यही सीक्वेंस रिपीट करो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. डिवाइड एंड कॉन्कर. इंडिया बहुत बड़ा है रे, बट अंग्रेजों ने अच्छा खासा हम लोग पे राज किया 100 साल तक. कैसे? डिवाइड एंड कॉन्कर. अपने ही लोगों को लड़ा दिया, अपने अंदर अंदर लड़ते रहे, उन लोग आराम से ऊपर बैठे रहे. डिवाइड एंड कॉन्कर कमिंग इनटू पिक्चर. चीजों को लॉजिकली समझो, चीजों को लॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन अ मोर लॉजिकल फ्रंट. यू विल बिकम लाइक इट वेरी इजी. ठीक है, तो ये एक पहला एल्गोरिथम है, यानी कि भाई किसी भी हाल में बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका. फिर आता है जो हर इंसान के अंदर बिल्ड इन तरीका है. सर अब क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम. सर ग्रीडी आई मीन इंग्लिश सर, थोड़ा इंग्लिश. ग्रीडी, लालच. हिंदी, अगर हिंदी में मैं बात करूं, आई थिंक लालच इज अ राइट वर्ड. बीइंग ग्रीडी, हिंदी में लालच बोला जाता है उसको.
I don't know about Marathi, so I won't say. I think anybody Marathi, come on. लालच को क्या बोलते हैं? ग्रीडी को मराठी? Anybody? बहुत सारे मराठी दिख रहे हैं मुझे, कोई तो बोलो. लालच को क्या बोलते हैं? Unmute, speak. Come on, guys. लोभ. Thank you. Okay, so when you talk about लोभ, मराठी, हिंदी में लालच और इंग्लिश में greed, we really don't need to teach this. ये अपने अंदर build in होता है. सर मतलब हाँ, हम लोग सब लालची है. एक सोचो, तुम लोग को भी कम से कम पढ़ के ज्यादा में ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए. आई मीन ये होता है, ये हर एक के साथ होगा. एंड ऑफ द सेमेस्टर जब नो एग्जाम्स होंगे तभी तुम लोग सर ये क्वेश्चन बैंक दो ना, क्या क्या आएगा. अच्छा, यानी मैंने पूरा सिलेबस खत्म किया, फिर भी तुमको क्वेश्चन बैंक चाहिए. सही है. अच्छा, उसमें खत्म होगा क्या? उल्टा. क्वेश्चन बैंक देने के बाद भी कोई एक आध दो ना कैरेक्टर आते हैं. सर सर 25 क्वेश्चन है, इसमें से क्या पढ़ूं? क्वेश्चन बैंक दिया है ना, 25 क्वेश्चन ही है ना, नहीं उसको उसमें से भी आई मीन उन लोग का बस चले तो उन लोग बोलेंगे सर पेपर ही दे दो ना, कल क्या आएगा जरा बोल दो ना. सो द कॉन्सेप्ट इज यू आर ग्रीडी. द ग्रीडी एल्गोरिथम टॉक्स अबाउट ऑप्टिमाइज रिजल्ट. ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट. नाउ व्हाट ऑन अर्थ यू मीन बाय ऑप्टिमाइज रिजल्ट? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है. ऑप्टिमाइज रिजल्ट सिंपली मीन्स इफ यू आर गिविंग, अगर आप दे रहे हो तो उसे कहा जाता है कॉस्ट, और उसको किसी भी हिसाब से मिनिमाइज करो. ओके, लेट मिनिमाइज करो, कम से कम करो. उल्टा, इफ यू आर टेकिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और उसे किसी भी हाल में मेरे दोस्त मैक्सिमाइज करो. यानी कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से चल रहा है. ऑप्टिमाइजेशन. अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एक नो आई विल गिव अ वन सिंपल एग्जांपल. एक बार नो आई एम बैड विद स्ट्रीट शॉपिंग, मुझे नहीं जमता. तो अभी भी नो नीरज और हम लोग जो कॉलेज का गैंग था वो अभी भी साथ में है. तो वन फाइन डे दे वर लाइक चल ना, चल 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 अमर फैशन स्ट्रीट. मैं बोला यार जाके कुछ फायदा नहीं यार, मैं 3XL और 2XL में फिट होता, मेरा कुछ नहीं मिलता. अरे नहीं नहीं, बैंड्रा में जाते अमर, शॉप्स है, तेरा साइज भी मिलेगा. एंड सरप्राइजिंगली बैंड्रा में देयर आर शॉप जहाँ पे 7XL भी मिल जाता है, तो मैं तो फिर भी 2 और 3XL में आता हूँ. तो आई रिमेम्बर वी वेंट. अब प्रॉब्लम है दे नो मी, तो मुझे बोलता है देख भाई तू मुंह मत खोलना, हम लोग जो भी बोले ना खाली चुप बैठना. बोलो क्यों? आई हैड नो क्लू. मैं गया उनके साथ. ना दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. सो गया, बात करना चालू. एक जो नो आई लाइक जैकेट्स, मुझे जैकेट्स अच्छे लगते. लेट इट बी लेदर, लेट इट बी डेनिम, मुझे अच्छे लगते हैं. तो देयर वाज वन जैकेट ऑफ लेदर व्हिच वी आई लाइक पर्सनली. तो मैंने बोला अच्छा दिख रहा है, पहना. मुझे बोलता आइला अच्छा दिख रहा है अमर, ले ले. ऑब्वियस है, नॉर्मल. मैंने बोला भाई साहब ये कितने का है? आई स्टिल रिमेम्बर 6,000. अब मेरे जैसा बंदा बोलते ओके ये ले भाई. तो बिफोर आई कुड ओपन माई माउथ, नीरज स्टार्टेड ए 6,000 6,000 में नहीं परवड़ता. मैं मन में बोलता है भाई नहीं मिलता मेरे साइज का, रहने देना. 6,000 में नहीं. तो दुकान वाला चालू हो गया, अरे साहब क्या 6,000 में क्या देख रहे हो, इसका चेन देखो, इसका ये देखो. और पता नहीं क्यों वो लेदर जैकेट को जला के दिखा रहा था. बोला देखो जलता भी नहीं है, प्योर लेदर है, प्योर लेदर है. ठीक है, मैं मन में बोला था भाई छोड़ ना. तो इसको क्वेश्चन है भाई कितने, कितना देने का कितना. अब ये भाई साहब अलग लेवल का नो 2,500. मैं उसको देख रहा, बोले अभी मारेगा वो. 6,000 बोल रहा है, तू 2,500 दे रहा है, निकाल देगा वो. तो आदमी चालू हो गया, अरे नहीं इतने में तो खरीदी भी नहीं है, समझ के बोलो, लेने का बोलो, ये वो ये वो. अब मुझे पहले से वार्निंग मिला था कि चुप बैठना, तो मैं चुप था, आई वाज क्वाइट. बोला ठीक है. तो बोलता है नहीं नहीं बोलो बोलो. तो दैट गाय ड्रॉप फ्रॉम 6,000 टू 4,000. ठीक है. तो मैं बोला चल 4,000, 2,000 बच गया यार. सही गुजराती आदमी, एंड ऑफ द डे खुशी होता है अंदर से, पैसा बचे. तो मैं अला 2,000 बच गया सही. बट अगेन नीरज क्या मिनट बच्चा, नीरज लाइक ए 4,000 में नहीं परवड़ेगा, 2,500. अरे नहीं साहब नहीं 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 नहीं. ये भाई साहब जोश में बोलते अमर छोड़ 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 यार, आगे मिलता है और आगे चल. अब मैं मन में बोल रहा है भाई नहीं मिलेगा, रुक ना. नहीं बट इसको अब बोला था, दोस्ती में पहले ही बोला था तू बीच में पढ़ना मत. बोला चल. अब मैं चल रहा था तभी ना मेरे हाथ को टैप कर बोलता है पीछे मत देखना. बोले क्या? पीछे मत देखना, सीधा चल. अब मेरे को मालूम नहीं, मैं भाई चल रहा है. अब पता नहीं क्या हुआ, 5-6 कदम ही चले होंगे, उसका अंतरात्मा जाग गया, दुकान वाले का मालूम सडनली चले, ओ भाई साहब देने का रेट बोलो एंड में. अब मैं बोला चल यार 3,000. मैं उसको बोला, मैं 3,000 बोल रहा यार, चुप बैठ. वाह, ये पीछे से दिख रहा है 2,500. मैं बोला यार इसके 2,500 में जाएगा. नहीं 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 साहब. ठीक है, और एक दो कदम चला वापस. साहब फाइनल ले लो, चलो छोड़ो. Now the concept why I narrated the story is to make it clear what is greedy.
यहाँ पे दोनों चीज हो रहा था। तुमको लगता है वो जो बंदे ने मेरा थोबड़ा देख के या वो नीरज का फेस देख के उसको दया आया होगा कि गरीब घर के बच्चे, चल दे 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 यार? नहीं, उसने प्रॉफिट निकाला। बट हैव वी गिवन 6,000? तो जब मुझे देना था, आई वॉज गिविंग द कॉस्ट। नीरज ओवर देयर वाज ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस। एक कैसे भी कम कर यार, एक कम कर। नो, मुझे बोलता है तू नाम का गुजराती है, सिंधी से सीख कैसे पैसा बचाने। मैंने हाँ भाई, तू महान है। तो ही वॉज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट 6,000 टू 2,500। अब उल्टा रोल सोचते, वो दुकान वाले को पैसे मिले ना, तुमको लगता है उसने प्रॉफिट नहीं कमाया? वो रो रहा था ना, अरे साहब क्या कुछ कमाई भी नहीं है सुबह का, इसलिए बोनी करवा दो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डू यू थिंक उसने बिना प्रॉफिट के देख बेचा हम लोग को? वो मदर टेरेसा थी? नहीं ना। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, उसने भी प्रॉफिट कमाया। ही वॉज ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इमेजिन मेरे जैसा कोई बेवकूफ जाता 6,000 में लेके आता, यानी प्रॉफिट रेशियो सोचो, 2,500 में उसने दिया, उसमें भी उसका प्रॉफिट कुछ तो होगा। बट दिस इज ग्रीडी। Most of the algorithms which we will work under greedy is always talking about either minimizing or maximizing, depending on whether you're taking, आप कुछ ले रहे हो या आप कुछ दे रहे हो, बस उसमें पूरा स्टोरी है। दिस इज ग्रीडी एल्गोरिदम विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स काफी वेटेज रखता है। देन वी गो टू मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अपने लाइफ पे जाते हैं। सर लाइफ में जाते हैं मतलब डायनामिक एल्गोरिदम। तो इसमें लाइफ कहाँ से आया? मैं व्हाट इज लाइफ अबाउट? डायनामिक एल्गोरिदम लाइफ क्यों बोल रहा हूँ? तुम लोग को मालूम है कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला? कल सुबह उठोगे और पहला काम क्या करोगे, या तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आएगा, या क्या इश्यूज तुम्हारे लाइफ में आएंगे, अपने को कोई आइडिया नहीं रहता। डायनामिक, बट आने पे हैंडल करते हो। So when you talk about dynamic algorithm is also optimization. It is also optimization. But this time, in optimization, step by step, as situation comes. यानी कि भाई, वाइवा सोचे किसी दिन? वाइवा सॉलिड चीज होता है। आर यू श्योर क्या पूछने वाला है? आई मीन होता है, मजा आता है। बच्चे लोग बहुत बार बोलते हैं ना, सर सर कल वाइवा, आज लेक्चर मत रखो ना। मैं हंस के पूछता हूँ सबको कि अच्छा मत रखना, क्या पढ़ने वाला है? सर कुछ तो पढ़ेगा। मैं हंसता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड, वाइवा में पढ़ोगे क्या? बिकॉज यू डोंट नो क्या पूछने वाला है। रोल नंबर वन तो भाई हैट्स ऑफ टू रोल नंबर वन इन वाइवा, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि बाहर वाले लोग क्या पढ़ेंगे। याद करो, रोल नंबर वन आता है, सब लोग कूद पड़ते हो ना उस पर, क्या पूछा तुझे, क्या पूछा, कौन सा पूछा, चैप्टर्स क्या पूछा, कैसे। एंड देन यू हैव अ हेल ऑफ यूजलेस क्वेश्चंस आल्सो। याद करो, यू हैव क्वेश्चंस लाइक कौन है, मर्द है औरत है? आई मीन व्हाई यू आर जेंडर स्पेसिफिक, मींस क्या फर्क पड़ने वाला? उससे भी खतरनाक क्वेश्चन, आई रिमेम्बर हम लोग के ग्रुप में ही थी एक श्रुति करके चिंटू सी लड़की थी, वो खतरनाक क्वेश्चन पूछती थी। नो, मर्द है औरत है, क्या करना है तेरे को? अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ। उससे भी खतरनाक क्वेश्चन होता है, यंग है बूढ़ा है? बोले ये ज्यादा हो रहा है, तेरे को अंदर वाइवा देना है, उससे शादी करना है, चुप बैठना। द लॉजिक इज सिंपल। तुम लोग के साथ भी तो ये हुआ हुआ, तुम लोग भी ये पूछ चुकते हो, क्या है, कैसे पूछ रहा है, हंस के पूछ रहा है क्या। बट दैट्स बेसिकली डायनामिक, बिकॉज यू डोंट नो क्या होने वाला है। तुम लोग पूछ रहे हो, तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, होपफुली वही क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए, होपफुली ना भी पूछा जाए, और तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो। सो दैट्स डायनामिक। as each step you are trying to optimize and get the best result possible, कि अभी मैं क्या कर सकता है। बहुत बार होता है ना सिचुएशन, तुम लोग बोलते हैं घर का बाद में सोचेंगे, पहले अभी का सोच, अभी क्या करूं। तो दैट इज डायनामिक। जैसे चीजें आई तुम लोग उसे प्रोसेस करोगे, समझोगे और आगे जाओगे। सो दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग कम इनटू पिक्चर। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर से एक अलग चीज भी काम का है, बैक ट्रैक। अब ये बैक ट्रैक या बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैक और बैक ट्रैकिंग वर्क्स ऑन वन सिंपल थिंग, मुझे किसी भी तरह सॉल्व करना है, नॉट ऑप्टिमाइज, may not be optimized but solution is must. तो we say backtracking, solution is must। सर solution is must मतलब कैसे भी सिचुएशन से निकलो, सॉल्व करके निकलो। ऑप्टिमम मे नॉट, बेस्ट मे नॉट, सॉल्यूशन मिलाना। तुम लोग के साथ याद करो, आई टेल यू वन सिंपल थिंग, नो, सबसे भयानक चीज जो शायद लाइफ में तुम लोग के साथ हुई होगी, या सबसे डिफिकल्ट चीज लाइफ में अगर हुई होगी, तो तुम्हारी प्यारी माँ जो तुम लोग को कभी कॉलेज टाइम पे नहीं सताती, उसे मालूम है तुम कॉलेज में हो, सडनली बार बार अगर कॉल करते रहे तुम्हें, नो, यू हैव नो आइडिया व्हाई शी इज कॉलिंग, बट शी गेट्स ऑन यू, शी इज कीप ऑन कॉलिंग। फोन उठा के वो सिर्फ इतना तुम्हें बोले,
शाम को सीधा घर पे आइए, आपसे बात करनी है, एंड फोन कट हो जाए, बच गए। तुम लोग ने जितने पाप किए होंगे ना, सब याद आएंगे। याद है बैक ट्रैकिंग क्या होता है? अब मैं समझाता हूँ, तुम लोग का दिमाग चलेगा, अरे यार कल रात को लेटर पढ़ रहा था, आइला बाहर रह गया, क्या पकड़ा, मर गए। पॉइंट वन, पॉइंट टू, परसों अरे वो गिफ्ट्स मैंने ऊपर रखे थे, 14th आ रहा है ना, शिट वो गिरे गिरे लगता है, लग गई। या तो उससे भी भयानक, अरे अभी वो लेक्चर के नाम पे बाहर गए थे, किसी ने तो भी एरिया में देखा होगा और मम्मी को चमचागिरी किया। तुम लोग यहाँ पे रुकोगे नहीं, आई कैन गारंटी यू दिस, तुम लोग रुकोगे नहीं, तुम लोग बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक क्या? लेटर, तुम लोग सोचोगे लेटर, लेटर लाइफ में पहली बार खुशी होगी कि लेटर पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा, बाबू सोना टोना मोना कुछ तो लिखा है, यू लाइक बच गया। मम्मी मेरा लेटर नहीं है, वो तो दोस्त का है, मेरे को तो स्पेलिंग चेक करने दिया था। यू बैक ट्रैक, तो तुम लोग फंस चुके हो, तुम लोग बाहर आने का कोशिश कर रहे हो। दूसरा, गिफ्ट 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 गिफ्ट, दोस्त किस दिन काम आएंगे? मेरा है ही नहीं, वो उसको मिला था, पूछ पूछ तू फोन कर उसको, उसने मेरे को रखने दिया था। क्या मम्मी, मैं तो शरीफ बच्चा। शरीफ हो रहे तुम लोग, सब शरीफ हो। थर्ड थिंग जो सबसे बड़ा है कि आइला किसी ने देख लिया, नो, मर गए। अब बचेंगे कैसे? उसके लिए तो अपना प्लानिंग और प्लॉटिंग अलग लेवल का होता है, याद है? सबको तुम लोग पकड़ते हो, ये सुन, तुम लोग भी थे, मैं ऐसे ही घर पे बोलने वाला हूँ, ऐसे ही होने वाला है, तू संभाल लेना, ये संभाल लेना। घर पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, घर पे बोलेगा कौन, मेरे को देखा, अरे तेरे को आधा न्यूज मिला, हम लोग का पूरा गैंग था, 15-16 लोग थे, हम लोग सब थे, वो तो कोल्ड ड्रिंक लेने हम लोग साइड में गए थे, किसी ने देखा होगा, मम्मी तुम भी ना। लॉजिक, बैक ट्रैकिंग। हियर सॉल्यूशन इज मस्ट। तुमने क्या ऑप्टिमम रिजल्ट सोचा? नहीं, तुमने ये सोचा भाई इससे निकल जाए। याद करो, शाम को घर जाते समय जितने भी भगवान तुम लोग को आते हैं यार, याद है सबको, देवा वाचो देवा वाचो। उस एक दिन तुम लोग को घंटी मारने से पहले भी ना सोच रहे होंगे, अरे मारू नहीं मारू, बजने वाली है यार, ये घंटी मार के तुम लोग घर पे पहले देखते हो कुछ मिला है क्या? नहीं, तो अब डरते हुए भी क्यों, बट फिर भी मम्मी को ना स्टाइल में वो फोन किया था दोपहर को, और एंड में मम्मी क्या बोलेगी, अरे 3 दिन का छुट्टी है ना, पापा पूछ रहे कहीं जाना है क्या? Seriously, that's backtracking. So when you talk about algorithms, backtracking talks about solution. May not be optimum, but solution is must. That's what we are talking about. इसी प्रोसेस को जब आगे लेके जाओ, इसी प्रोसेस को जब आप आगे का बात करो, तो हम लोग कहेंगे भाई डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, डायनामिक। सर सब कुछ अगर एक साथ करना है तो कांग्रेट्स, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन ट्री बनाते हैं। सर अब सॉल्यूशन ट्री क्या होता है? टेक्निकल नाम, स्टेट स्पेस ट्री। सर ये क्या है? नो बहुत बार जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ स्टूडेंट्स का, नो वी डू करियर काउंसलिंग, कि सर बी के बाद क्या करना है, या सर सो एंड सो फील्ड में मुझे करियर बनाना है, मैं क्या करूँ, दिस इज व्हाट वी डू। मैं जनरली बच्चों को इस तरह से चालू करता हूँ, देख तेरा बी हो गया, अब तेरे को कोडिंग करना है तो ये करके तू ये और ये कर सकता है, नहीं तो ये सो एंड सो। तो जिस तरह से हम लोग का ट्री बनता है ना, हम लोग ऑप्शंस देते जाते हैं, और हर ऑप्शन में सब ऑप्शंस एंड बाकी की चीजें ओपन होती जाती है, तो ये स्टेट स्पेस ट्री कहा जाता है। तो स्टेट स्पेस ट्री के बारे में हम लोग कहते हैं ऑल सॉल्यूशंस। सर सारे सॉल्यूशंस ढूंढ के फायदा क्या है लाइफ में? ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, व्हेन यू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल ऑप्शन, व्हेन यू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल ऑप्शन, यू वुड गेट द आइडिया कि भाई इस ऑप्शन में, इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना है, सो एंड सो प्रॉब्लम में मुझे कैसे हैंडल करना है, या सो एंड सो प्रॉब्लम अगर सामने आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो ब्रांच एंड बाउंड इज नोन फॉर ऑल सॉल्यूशंस, यानी कि भाई जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, सब ढूंढे। अब इसमें मुझे फायदा क्या होगा? मुझे बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, वर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड ऑल्सो अल्टरनेट मिलेगा। सर अल्टरनेट का फायदा म्हणजे काय? फायदा क्या होगा? सिंपल सर, अल्टरनेट का लॉजिक ये बोलता है कि अगर तुम्हारा बेस्ट प्लान नहीं चला तो कुछ दूसरा प्लान बी भी रखो ना लाइफ में। सी पीपल थॉट कोविड आया सब कुछ रुक गया, बट वी ऑल हैड प्लान बी कमिंग इनटू पिक्चर। ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया, पहली बार नो इंडिया में पब्लिक ने ऑनलाइन एजुकेशन सीरियसली लिया। I remember when the class industry started, we were the few of us, we said कि नहीं ऑनलाइन भी बच्चों को उतना इफेक्टिवली पढ़ाया जाता है। फर्क है, हम लोग पीपीटी में, मैं पीपीटी पे वर्क करना विश्वास नहीं रखता। रीजन, पीपीटी दिखाना होता तो मैं पीपीटी दे देगा ना तुमको, जाओ घर पे देखो, जैसे कॉलेजेस में होता है पीपीटी पीपीटी, इट्स नॉट।
Why do you think we have this kind of setup? Because ये तुम लोग को याद दिलाते रहेगा कि चीजें आज भी इंटरएक्टिव है, आज भी बात हो रही है, आज भी चीजें चल रही है. Why do you think मैंने तुम लोग को अनम्यूट ऑप्शन दे के रखा है? So that you guys can unmute and ask me anytime कि सर वो क्वेश्चन का आंसर दो ना, वो बोलो ना. And that is how my lectures would be. So अल्गोरिदम में हम लोग ने सिर्फ बेस्ट नहीं ढूंढा, वर्स्ट नहीं ढूंढा, सब ढूंढा, जिससे एक नहीं तो दूसरा. आई रिमेम्बर जब कोविड में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बैच ऑनलाइन for Mumbai University and other private batches, probably 21st of March 2019. तभी मेरा भी मारामारी चल रहा था, बिकॉज हम लोग जूम पे काम कर रहे थे. उस टाइम पे वो एंटी चाइना चल रहा था. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, नहीं सर जूम नहीं सर, टीम पे आते हैं. देन फ्यू पीपल वर गूगल मीट. देन करते 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 पीपल अंडरस्टूड भाई हर एक चीज चाइना को गाली देके बंद नहीं कर सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स विच दे आर मेकिंग गुड ऑल्सो, जैसे कि जूम का हेडक्वार्टर्स वहां पे, ये चाइनीज है नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू, बट टेक्नोलॉजी वाइज इट इज गुड, सो वी यूज्ड इट, द लॉजिक. उस टाइम पे ऑप्शन थे ना हम लोग के पास, जूम था, गूगल था, गूगल मीट था, वेबएक्स आ गया था सिस्को का, देन माइक्रोसॉफ्ट टीम था. ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म आए. जियो का भी मीट आया था भाई, जियो मीट. हर एक के कुछ कुछ इश्यूज थे. धीरे धीरे करके हमें बेस्ट मिला. आज के डेट में पब्लिक ऐसे बात करता है कि जूम नहीं तो गूगल. कुछ इंडस्ट्री बात कर रहे हैं तो बोलता है नहीं यार, जूम नहीं, गूगल नहीं, टीम फोकट है. सो द लॉजिक, ये सारी चीज है. सो दिस इज व्हाट योर सिलेबस इज अबाउट. योर सिलेबस सर इतना ही है सिलेबस नहीं, और 2 टॉपिक्स है. स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम विच इज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं जहां लिख नहीं रहा हूं बट दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. एंड NP हार्ड सॉफ्ट नो, यानी कि बेसिकली वे ऑफ इवेल्युएटिंग सम एल्गोरिथम्स. ये कुल मिला के ये तुम लोग का सिलेबस है. सर इस सिलेबस से पहले कुछ हम लोग को बैकग्राउंड चाहिए. हाँ, बहुत कुछ. इनफैक्ट वन ऑफ द बैकग्राउंड विच यू विल बी नीडिंग एन एल्गोरिथम इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ. सर मतलब एनालिसिस. तुम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये कैसे चलते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें में मुझे समझानी पड़ेगी, बिकॉज उस पे थोड़े सम्स आते हैं. और तुम्हारे कॉलेज का फैकल्टी और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं है ना टाइम पास. ये 4 लेक्चर 5 लेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि पूरे 80 मार्क के पेपर में, ऑप्शन के साथ पूरे 100 मार्क के पेपर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 2 मार्क. इट इज ओनली फॉर 2 मार्क्स. बट कॉलेज वाले ना टाइम पास करके इतना हवा बना के रखेंगे इस टॉपिक का कि उन लोग को बाकी का कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़े. उन लोग एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा सेमेस्टर, हो सकता है. सो डोंट वरी, एज आई सेड इनिशियली ओनली, डू नॉट वरी व्हाट हैपेंस इन योर कॉलेज. Just be clear with what I do and how we do. If you are clear with that, be happy. If you are not clear, ask. So this is what you have in terms of, no, because we were just this lecture, I wanted to you guys to understand कि भाई algorithms क्या है, कॉलेज में क्या हो रहा है, वो तो नो काफी डिसीविंग होगा या काफी कॉम्प्लेक्स होगा नो, कि क्या है चित्र विचित्र क्या चीजें चल रही है. या तो कोई एल्गोरिदम फालतू में उन लोग चला रहे होंगे, या तो. सो इन माय केस यस, दिस इज हाउ आई विल बी गोइंग थ्रू, विल बी ऑपरेटिंग विद दिस. यानी कि हर एक टॉपिक में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, लिखूंगा प्रॉब्लम्स. अब सर पेपर्स का जरा बोलो ना, आई मीन इसमें पेपर्स कैसे आता है. आई विल डू दैट, बट बिफोर दैट इफ पीपल वांट, डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट. Keep it with you guys, give you 2 minutes, zara le lo screenshot if you want, go through. Okay, and the next thing, if people are, yeah, go ahead. Any doubt, any query? No, sir, it was by mistake. Okay. Okay, so everybody, this is what your syllabus is about. Now before I could go further, if people are clear with the concept abhi tak ki kya hai kaise hai, give me yes in a chat again. Let's see how many people are with us till now. People, come on. Wow, kya speed mein aa raha hai. Yes. It's clear, sir. Okay, thank you Akanksha. Chalo, good to see. Chalo, good. Chalo, thank you people, thank you. Keep on interacting, keep on speaking so that I understand. So next thing, अब बात करते हैं पेपर्स का. मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप में से कुछ लोगों को अगर अभी भी होप है सर ऑनलाइन होगा ना एग्जाम, गलती से भी नहीं. आई मीन देयर आर चांसेस कि मार्च में तुम्हारा कॉलेज भी शायद चालू हो जाए. सो ये होप रखना कि अभी भी ऑनलाइन है और सर ऑनलाइन में काम हो जाएगा, गलती से भी नहीं. बिकॉज आई एम वेरी मच अवेयर
नो लकीली स्टूडेंट्स आर फ्रेंडली, तो उन लोगों ने मुंह खोला है, बोला है कैसे कैसे एग्जाम्स दिए हैं, क्या क्या कांड किया है, किस लेवल के किए हैं, वो सब वेरी मच क्लियर. ओके सी इवन पीपल आर सेइंग सर 50% 15 फेब से शुरू हो रहा है. चलो गुड, अच्छी बात है. इनफैक्ट लॉट ऑफ अस आर पिस्ड सिटिंग एट होम. आई मीन एक घर में बैठे बैठे एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो चलो अच्छी बात है, बाहर जाओ. So currently talking about papers, which is your major concern. When I talk about papers, what we have, how would we work, how would we operate? Let's understand three things. Paper would have algorithms, then sums, theory, and element of surprise. हर पेपर में एक आध गूगली डालते हैं लोग. Algorithm. Now I'm talking as a 80 marks as 100%. मैं परसेंटेज में बात करना प्रिफर करता हूँ. पकड़ के चलो 50% ऑफ योर पेपर यानी अराउंड 40 मार्क्स सिर्फ अल्गोरिदम्स पे होंगे. क्लियर कट क्वेश्चन. एक्सप्लेन knapsack algorithm, explain divide and conquer with an example, explain so and so sorting with example, in short algorithm. तो आपको 50% algorithm. सर algorithm में कोड है, will be working with pseudo code या जिसे तुम लोग कह सकते हो algorithmic codes, algorithm based code. Now, algorithm-based codes are those codes जिसे आपको handle करना पड़ेगा, and you should really be prepared for this. So be very, very careful when you go with this. So this is what is algorithm code, and we'll be talking about this very clearly. आपको हर algorithm याद, steps, process, और mind you, this subject I would request people to write and practice. ये पढ़ के नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आप strong बनो, algorithm के step दिमाग में रहे. Okay, sir, sums. अराउंड 20% यू डू हैव सम्स. तो अराउंड अगर मैं बात करूं 80 में से 40 मार्क होगा, तो ये 10 से 16 मार्क के बीच में तुम्हारे सम्स आते हैं. सर सम्स व्हाट टाइप? either you have to find profit, either you have to find cost, either you have to reduce or you have to solve and give a final cost. तो ये algorithms वो है जिसमें cost या profit आपको बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके. बट उसमें भी ड्यूरिंग सम्स you need to follow algorithm. Do not forget. So algorithm को mathematically solve करके तुमको result देना पड़ेंगे. That is what profit is going to be about. Theory, again 20 marks coming into picture. Around वही 16 से 20 मार्क का थियोरी. सर थियोरी है, उतना नहीं है कि कितना खुश होकर पास हो पाओ. सो बी केयरफुल. थियोरी है बट इतना नहीं. करीबन 20 मार्क एट मोस्ट थियोरी आता है. That is generally in terms of short notes. Write a short note on optimum storage on tap drive. Write a short note on branch and bound. What are the advantages, etc., etc., etc. In short, तुम्हारे प्यारे वाले theory, explain वाले question वो करने. अब ये करते हुए भाई 10% का पेपर यानी कि करीबन 10 से 8 मार्क के बीच में is googly. सर googly मतलब I call it element of surprise. ये उन लोग थोड़ा थोड़ा हर एक में कुछ एक आड़ा टेढ़ा नया प्रॉब्लम डालेंगे, बिकॉज अल्गोरिदम इतना बड़ा सेक्शन है कि दे कैन एक्चुअली डू दिस. सो दे विल ऑलवेज पुट समथिंग न्यू. तुम लोग का जो क्वेश्चन आता है उसे मैं पहले भी मदद कर लूं. सर रिपीटेशन, रिपीट कितना होता है? Well, till now what I have seen is you get repetition of around 40 to 50%. क्वेश्चन के वैल्यूज चेंज होते हैं, बट हाँ मोर और लेस कुछ क्वेश्चंस है जो उन लोग रिपीट करते हैं. तो दैट इज वन थिंग जो आपको स्ट्रांगली पढ़ना है, एंड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि सर हो गया. ओके सर, पूरे इसमें कितने अल्गोरिथम्स आई मीन ऐसे ही कितने हैं बोलो ना, ज्यादा नहीं है रे. There are 37 algorithms covered in 6 different chapters of your syllabus. सर ये याद रखना है. हाँ, इन 37 में से करीबन 18 अल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो अल्गोरिदम्स तुम लोग को एमएस, एमई, गेट इन सब में भी याद रखने पड़ेंगे, एंड इंपॉर्टेंट है आगे के सेमेस्टर्स में भी. सर अल्गोरिदम आगे के सेमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? देयर आर सब्जेक्ट्स व्हिच विल मेक यू गो थ्रू, यू नो, जहां पे मुझे बोलना पड़ेगा रेफरेंस ऑफ सो एंड सो अल्गोरिदम. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सर ओवरऑल सब्जेक्ट कोडिंग है नहीं है क्या है? Coding in terms of algorithm, yes, very much. You need to.
कोडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग आई विल टेक केयर, मैं जो भी एल्गोरिदम दूंगा उसके इम्प्लीमेंटेशंस तुम लोग को मैं भेजते रहूंगा क्लासरूम के थ्रू. You know, people who are there with me for data structures and SPA, they know my style. मैं Google Classroom बनाता हूँ, उसके थ्रू उसमें डेटा अपलोड करते जाता हूँ, and people can directly download things from that. I would respect people to even try those codes on your own and use my code as a last backup, because last time भी बहुत सारे colleges में मुझे no faculties are friend तो मैसेज आया था, क्या सर बच्चों को प्रोग्राम दिया आपने, मतलब कैसे मालूम पड़ा सर एक ही प्रोग्राम 6 जन डाल रहे तो क्या एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है, सो होता है, बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू ट्राई योर ओन स्टफ एंड देन गो थ्रू दिस. सो दिस इज हाउ द entire syllabus about AOA, this is the entire topic of AOA is about. So now first question before I could go ahead, is everybody clear with what we were? People? Aman, thank you. Aruna, Anurag, thanks. अरे बाबा बहुत स्पीड में हमारा नाम पढ़ना मुश्किल हो रहा है, but ठीक है. Anyway, thank you people, thank you. Nice to understand that people are getting what I'm saying. Okay, now as the question goes, sir, implementation is still kept in C, luckily. So you have implementation in C. Last time, Father Agnel has accepted even Java for some extent. कि नहीं जावा में भी चलेगा, but this is again depend on your internal faculties. You know, because there was one RIT का जब था लास्ट टाइम पे, वहां पे तो उन लोग ने पाइथन भी एक्सेप्ट कर लिया था कि पाइथन भी चल जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे पास सी प्लस प्लस और जावा तीनों के कोड्स रेडी है. I'd be also giving you C का कोड ही, because ज्यादातर मुंबई यूनिवर्सिटी एज पर द सिलेबस दे मेंशन C in terms of implementation. अगर कोई कॉलेज है जो कुछ अलग मांग रहा है, communicate with me, I'll be able to help you off in terms of working. So everybody clear with this? Everybody got an idea क्या क्यों कैसे किस तरह से हम लोग कर रहे हैं? Okay, any doubt anybody wants to ask? Schedules will be schedules. I won't change. Schedule is what we have. No, 5 if colleges are operating और थोड़ा पीछे लेना पड़े तो ठीक है, but otherwise try to keep it by 5:30. So the timing would be 5:30 to 7:30. आज पहला लेक्चर आई जस्ट वांटेड यू टू गियर इट अप कि क्या है. नो, अभी तक आराम से बैठे थे, पब्लिक एकदम रिलैक्स मोड में था. अरे होगा रे, एक ना एक दिन आएगा, सब कॉलेज जाएंगे. भाई दिन आ गया है, टाइम आ गया है, बट इट्स अ टाइम वेयर वी कुड टेक दिस एडवांटेज. सर online offline, see, as if now we are planning online only because of one simple thing, guys. The way I see it, the way I have experienced it, frankly, ऑनलाइन का एक फायदा है, यू आर एट योर होम, यू कैन सिट, यू कैन. अगर यही चीज नो मैं प्रोबेबली कोई भी लोकेशन पे डू, दैट इंक्लूड्स फ्रॉम थाना टू खारगर टू नेरुल या मे बी टू माय दादर एंड अदर ब्रांचेस, इमेजिन द ट्रैवलिंग टाइम. ऊपर से मुसीबत अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ कि भाई है नहीं है क्या है. सो विल बी प्लानिंग एंटायर स्टफ ऑन ऑनलाइन. हाँ, टुवर्ड्स द एंडिंग LMRs यानी कि लास्ट मिनट रिविजन दो तीन लेक्चर्स में मैंने लिया था. इवन डेटा स्ट्रक्चर भी ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर, मैंने 5 लेक्चर्स लिए थे LMR के लिए. तो ऐसे 2-3 लेक्चर्स में जो LMR होता है, वेरी क्विकली टू समराइज द थिंग, वो ऑफलाइन होगा इफ कॉलेज आर फुल्ली वर्किंग एंड गवर्नमेंट परमिट क्लासेस एंड अदर थिंग, तो ऑफलाइन होगा. बट अदरवाइज पूरा ऑनलाइन मॉड्यूल्स ही है. सर वो ऑफलाइन जो होने वाला है वो मैं, बिकॉज आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव मेड अ क्वेरी, दे आर आल्सो फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. तो फॉर यू गाइस डोंट वरी, व्हाटएवर ऑफलाइन वी टेक उसका रिकॉर्डिंग होगा जो मैं अपलोड करके तुम लोग तक पहुंचा दूंगा. सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, सो डोंट वरी. सो मोर और लेस दिस इज व्हाट वी हैव फॉर AOA. So